स्वागत है आप लोग एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिली अपने भाई के साथ परेशान होकर उस मार्केट से जा रही होती है और उनको जाता हुआ देख लिन वो सोच रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना आसानी से तुम्हें जाने दूंगा यहाँ से। आते में लिन वो वहाँ मार्केट में चिल्लाते हुए बोलता है, हे भगवान, ये तो डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के बेटा और बेटी है, और क्या तुम्हारे पास उतना भी पैसा नहीं है इन लोगों के सामान को खरीदने का? और अगर तुम इनके सामान को नहीं खरीदोगे तो तुम तो इनके ट्रस्ट को तोड़ दोगे, क्योंकि तुम इतने बड़े ऑफिसर के बेटे हो। और लिनमो की बात सुन के मार्केट में जितने भी दुकानदार होते हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, क्या ये सही में डिप्टी डायरेक्टर के बच्चे हैं? और ये लड़का तो सही बोल रहा है। आज तुम हम देखते हैं लिली और उसके भाई को, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है लिनमो की बात सुनकर। वो बोल जाते हैं, लिनमो। आज तो हम देखते हैं उन दोनों को बहुत सारे दुकानदार पूरे घेर लेते हैं और वो लोग उससे बोल रहे होते हैं, क्या सन फैमिली के मेंबर्स इतना भी पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? और दूसरा दुकानदार बोल रहा होता है, ये लोग तो यहाँ पे टूटे हुए गोश्त ब्रीड को भी खरीद रहे हैं। और ये सुन के दूसरा दुकानदार बोल रहा होता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये तो सही में सन फैमिली के ही मेंबर है और इनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है। और हम देखते हैं सभी दुकानदारों की बात सुन के सनमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपना कार्ड निकाल के बोलता है, ठीक है, मैं तुम सभी के सामानों को खरीदूंगा, तो मेरे को लेके आओ वो 8 मिलियन ब्रीड। और हम देखते हैं सनमो अपने कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट कर रहा होता है और वो दुकानदार भी बहुत खुश हो रहा होता है। और वो दुकानदार बोल रहा होता है, थैंक यू बॉस, आप तो सही में बहुत ही जेनरियस फैमिली के मेंबर हो, सन फैमिली के। तो ये लीजिए आपका टूटा हुआ गोश्त ब्रीड। तो हम देखते हैं सनमो उस ब्रीड को अपने हाथ में लेके बहुत ही उदास होकर बोल रहा होता है, मैंने ये 8 मिलियन रखे थे अच्छे से गोश्त ब्रीड को खरीदने के लिए, जिससे कि मैं कल्टीवेशन कर पाता, लेकिन लास्ट में तो मेरे पास ये कबाड़ी आ गया है और अगर इस बारे में मेरे बाप को पता लग गया तो वो बहुत ही गुस्सा करेगा। और तुम्हें साइड से सनीली बोलती है, ब्रदर वो कंट्री पंपकिन तो बहुत ही ज्यादा हेटफुल है। आते हम देखते हैं लिनमो को 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं उनको परेशान करने से, और वो ताली बजाता है, वो बोल रहा होता है, अरे ये तो बहुत ही ग्रेट था। और हम देखते सनमो को, वो बहुत ही गुस्से से लिनमो की तरफ बढ़ रहा होता है और वो उसको बोल रहा होता है, लिनमो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और क्या तुम जानबूझ के मुसीबत मोड़ लेना चाह रहे हो मेरे से? और साइड से सन लिली भी बोल रही होती है, ब्रदर मार दो उसे, जान से मार दो। मगर हमारा जो लिनमो होता है वो बाजी मारता हुआ बोलता है, क्या तुम मेरे को अब शुक्रिया नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम एक टूटा हुआ गोश्त ब्रीड को खरीदना चाहते थे और मैंने तुम्हारी मदद कर दिया वो करने में। मगर में सनमो बोलता है, लिनमो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। और सनमो की बात सुन के वहाँ भीड़ में से लोग बोल रहे होते हैं, एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को चैलेंज कर रहा है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरा लड़का बोल रहा होता है, शायद ये बदला लेना चाहता है और ये बहुत ही ज्यादा पिटफुल है। और वो सुन के लिनमो भी हंसता हुआ बोलता है, ही तुम तो सेकंड ईयर स्टूडेंट और तुम एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को चैलेंज कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल ही एक हारे हुए चूजे की तरह हो। मगर होते में सनमो बोलता है, अगर तुम जीत गए तो मेरे पास जितने भी गोश्त ब्रीड है सब मैं तुमको दे दूंगा, और ये मेरे पास 8 मिलियन वर्थ के गोश्त ब्रीड है, तो क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? और वो सुन के लिनमो सोच रहा होता है, ये गोश्त ब्रीड टूटा हुआ है लेकिन अभी भी इसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन तो होगा ही, तो अगर ये मेरे को फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं। लेकिन होते में साइड से सन लिली भी बोलती है, क्या हुआ तुम डर गए? मगर होते में लिनमो बोलता है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। आते में सीन चेंज होता है, हम देखते दोनों जने ग्रिंग के अंदर आ जाते हैं और साइड से भीड़ में से बोल रहा होता है कोई, सनमो को सबक सिखाओ, मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी चीयर करने लग जाता है लिनमो के लिए। मगर जो सन लिली होती है वो बोल रही होती है, ये सब क्या है? और फिर वो भी अपने भाई को चीयर करते हुए बोलती है, अगर वो है वहाँ पे तो ये सब पॉसिबल है, और वही है जिसने ड्यूफिंग को डेथ तक पहुँचाया था, तो उसको मारो आप। और तुम हम देखते हैं सनमो अपने हाथों की पट्टी खोलते हुए लिनमो से बोलता है, मेरे को एक चीज क्लियर करने दो, तुम्हें पहले से ही कमकल कि अगर तुम इस फाइट में बहुत ही ज्यादा घायल हो गए या तुम मर गए तो मेरे को ब्लेम मत करना। और ये सुन के लिनमो बोलता है, मैं ऐसा कोई चांस ही नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अगर मैं हारने वाला होऊंगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और एक शॉप मोरे से हारना तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग होगा मेरे लिए। आता बोलता है लिनमो अपने चेंसो घोस्ट को वहाँ पे समन कर लेता है और वो चेंसो घोस्ट बाहर आते ही मीट 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 बोलने लग जाता है। मगर जो सनमो होता है उस घोस्ट को देख के बोल रहा होता है, क्या उसके पास एक फियर्स लेवल घोस्ट है? मगर होता है मैं वो हंसते हुए बोलता है, ही कोई बात नहीं, मेरे पास इससे भी स्ट्रॉन्ग घोस्ट है। और तब बोलते वो अपने 3 घोस्ट को समन कर लेता है, जिनमें से एक होता है ड्रॉनिंग फियर्स लेवल घोस्ट और एक होता है इलेक्ट्रिशियन
एलिफेंट फियर से घोस्ट और लास्ट में जायंट वीओ फियर से लेवल घोस्ट। और उन घोस्ट को देख के लिनमा सोच रहा होता है इस सनमो के पास तो ज्यादा स्किल्स है। और वो देख के भीड़ से भी लोग बोल रहे होते हैं जो जायंट घोस्ट है वो एक टैंक की तरह काम करता है और जो इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट है वो एक मेज की तरह काम करता है और जो ड्रॉनिंग घोस्ट है वो इन सबको कंट्रोल करता है। और फिर कोई बोल रहा होता है ये हाई स्कूलर तो बहुत ही ज्यादा होपलेस है तो इसको सरेंडर कर देना चाहिए अब। मगर उतने में हम देखते हैं भीड़ में वो जोकर गर्ल भी आ जाती है वहाँ पे और वो बोल रही होती है जो इलेक्ट्रिकेशन और जो ड्रॉनिंग घोस्ट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उनका कूल डाउन बहुत ही ज्यादा है तो अगर लिनमा कैसे तैसे उसके फर्स्ट अटैक से बच गया तो वो जीत सकता है। मगर उसकी बात सुन के साइड से उसको एक लड़का बोलता है हे लिटिल गर्ल क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम उसका साइड ले रहे हो। और ये सुन के वो थोड़ा शर्मा जाती है और वो बोलती है क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तो बस जी विंग के स्टूडेंट को जीतते हुए नहीं देख सकती। और तब वो घोस्ट अपने ड्रॉनिंग घोस्ट सफोकेशन से अटैक कर देता है लिनमा के ऊपर और उस अटैक से हम देखते लिनमा का दम घुटने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो कितना ही पावरफुल कंट्रोल स्किल है। और सनमो वो देख के बोल रहा होता है ये ड्रॉनिंग कंट्रोल 2 मिनट के लिए रहने वाला है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो 2 मिनट तक सरवाइव कर पाएगा और क्या वो 2 मिनट के अंदर वहां से निकल पाएगा। और वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने हम देखते लिनमा अपने चेनसो घोस्ट को इशारा देता है और अगले ही पल वो चेनसो घोस्ट सीधा सनमो के ऊपर अटैक कर देता है। मगर सनमो तुरंत ही अपने जायंट व्यू घोस्ट को उसका सामने ला देता है और जो चेनसो का अटैक होता है सीधे जाके उस जायंट व्यू के पेट में लगता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। और वो देख के सनमो लिनमा से बोल रहा होता है क्या बस इतना ही स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास। और फिर वो हंसते हुए बोलता है अभी तक मेरा अटैक खत्म नहीं हुआ। और तब बोलते वो अपने दूसरे घोस्ट का डेडली इलेक्ट्रिकेशन करंट का इस्तेमाल कर देता है। मगर लिनमा उस करंट को अपनी तरफ आता हुआ देख उस अटैक को तुरंत ही डॉज कर लेता है। वहाँ होते में लिनमा देखते उसको जो चेनसो घोस्ट होता है वो पीट रहा होता है और उसका एचपी कम हो चुका होता है। और जैसे ही चेनसो घोस्ट का एचपी कम होता है उसका पैसिव स्किल एक्टिव हो जाता है और उसके पैसिव मोड में जितना उसका एचपी कम होगा उतना ज्यादा उसको डबल पॉइंट्स मिलेंगे अटैक के लिए। और फिर होते में हम देखते जो चेनसो घोस्ट होता है उसका पैसिव मोड में बहुत ही ज्यादा डैमेज इंक्रीज हो जाता है और फिर वो तुरंत ही उस जायंट व्यू घोस्ट को काट देता है। और वो देख के सनमो भी हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये कैसे पॉसिबल है, हमको जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। आयता बोलती वो अपने दूसरे घोस्ट को कमांड देता है जल्दी से उस बच्चे के साथ डील करो पहले। आयता सुनते उसका इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट लिनमा के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट से अटैक कर देता है। मगर लिनमा उसके अटैक को डॉज कर लेता है लेकिन वो फिर से अटैक करता है और लिनमा दोबारा डॉज करता है और हम देखते लिनमा बार बार उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। और वो देख के सनमो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट को बोलता है इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट अपने सारे करंट को इस्तेमाल करके लिनमा के ऊपर अटैक करो। मगर हम देखते हैं जो इसका इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट का करंट होता है वो एक भी हिट नहीं कर पाता है लिनमा को। लिनमा बड़े आसानी के साथ उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। और अंत में हम देखते हैं भीड़ में जो लोग होते हैं सभी लिनमा को चीयर करने लग जाते हैं और वो जोकर गर्ल भी बोल रही होती है अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और इस विंग के स्टूडेंट तो बस नाम के ही है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर हम देखते उस भीड़ के अंदर डिप्टी डायरेक्टर भी होता है एजुकेशन ब्यूरो का और वो जोगल गर्ल को देख के बोल रही होती है ये बच्ची तो बहुत ही ज्यादा रेकलेस है। और फिर वो लिनमा को देख के बोलता है क्या ये वो लिनमा नहीं है जिसको हर जगह से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। और भले ही ये सनमो के खिलाफ बैटल में पीछे पड़ रहा है लेकिन तब भी इसका स्ट्रेंथ उतना भी ज्यादा खराब नहीं है। मगर रही बात टैलेंट और जो स्ट्रेंथ की है जो सनमो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो कोई चांस ही नहीं है कि लिनमा उससे जीत जाएगा इस बैटल में। और सनमो ने तो पहले ही मास्टर कर रखा है कॉर्पोरेटिव स्किल्स को घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो फिर अब लिनमा ज्यादा देर तक उसके आसपास डांस नहीं कर पाएगा। और ये सुन के वो जोकर गर्ल बोलती है उससे क्या तुम श्योर हो कि लिनमा हार जाएगा, क्योंकि मेरे को लगता है वो नहीं हारेगा तो क्यों ना हम दोनों इस बैटल पे बेट लगाए ग्रीन कॉप्स घोस्ट ब्रीड का। और ये सुन के वो डायरेक्टर बोलता है एक छोटे बच्चे के साथ मैं बैट लगाऊं, मैं किसी को बुली नहीं करना चाहता। और ये सुन के वो जोकर गर्ल बोलती है तुम बस डर रहे हो और तुम जैसा कोई हाई स्टैंडर्ड वाला बंदा बस टीम्ड हुए जा रहे हो। और ये सुन के वो डायरेक्टर हंसते हुए बोलता है क्या तुमने मेरे को टीम्ड बोला अभी, तो ठीक है छोटी बच्ची, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें एक ग्रीन कॉप्स घोस्ट ब्रीड दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम मेरे से माफी मांगोगे जो तुमने मेरे को अभी बोला उसके लिए। और ये सुन के वो लड़की बोलती है तो ठीक है डील रहा। और फिर वो मनी मन सोचती है अपोलोजाइज करना तो उतना बड़ा डील नहीं है और अगर मेरे को एक ग्रीन क्रॉप्स ब्रीड मिल गया तो मैं उसको बेच के 10,000 तो कमा ही सकती हूँ आराम से। और फिर वो लड़की वापस से चीयर करने लग जाती है लिनमा को और उसको देख के वो डायरेक्टर सोच रहा होता है तुम लिटिल ब्रैट
मगर ये मेरे को डायरेक्टर गाओ की बेटी गाओ शीशी जैसी क्यों लग रही है। और फिर होते में हमें वापस से लिनमो को दिखाया जाता है और हम देखते हैं लिनमो सनमो की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मुक्का मारने के लिए। मगर होते में सनमो अपने ड्रॉनिंग घोस्ट को बोलता है जल्दी से अपने वाटर प्लांट इंट्रैंगल का इस्तेमाल करो। और ऐसा सुनते वो ड्रॉनिंग घोस्ट अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और हम देखते जमीन के अंदर से बड़े बड़े पौधे निकल के आने लग जाते हैं। और वो देख के लिनमो बोल रहा होता है अरे ये तो इंट्रैंगल है जो कि वाटर प्लांट से निकल के आए हैं, तो मेरे पास कोई भी चांस नहीं होगा फाइट बैक करने का। तो हम देखते लिनमो जाकर सीधा सनमो के गले में हमला कर देता है। और वो देख के सनमो बोल रहा होता है क्या तुम मरना चाह रहे हो, क्योंकि बस एक ही बार अगर तुम्हें इंट्रैंगल जकड़ लेगा तो तुम खत्म हो, हा हा हा। मगर तभी हम देखते लिनमो अपने ब्लड आई का इस्तेमाल करता है और वो देख के सनमो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं वो जो इंट्रैंगल पेड़ होते हैं वो सीधे जाके लिनमो को पूरा जकड़ लेते हैं और फिर वो लिनमो की बॉडी को पूरा कवर कर लेते हैं। और वो देख के सनमो हंसता हुआ बोल रहा होता है तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तब भी तुम हिल नहीं पा रहे हो क्यों, और मेरा पावर तो कुछ ऐसा ही है। मगर होते में लिनमो से बोलता है ध्यान से देखो कि कौन हिल नहीं पा रहा है। होते में जो सनमो होता है वो बोल रहा होता है क्या मेरा बॉडी हिल क्यों नहीं रहा है। और अगले ही पल हम देखते हैं लिनमो पेड़ से निकल के सनमो के सामने खड़ा हो जाता है और वो देख के सनमो बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। और फिर सनमो सोचता हुआ बोलता है क्या ये ब्लड प्यूपिल का सेकंड स्किल काउंटर है, और मैं तो अब इसके इल्यूजन में फंस गया। और फिर वो लिनमो से बोलता है तुमने ब्लड प्यूपिल का इस्तेमाल करके मेरे को इल्यूजन में डाल दिया और फिर मेरे को अपने ही जाल में फंसा दिया तुमने। मगर होते में लिनमो से बोलता है तुम अभी भी फिनिश नहीं हुए हो। और लिनमो को उसको हराता हुआ देख हम देखते सारा भीड़ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो चिल्ला रहे होते हैं और उस भीड़ में हम देखते रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। मगर वो जो डायरेक्टर होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो सोच रहा होता है जो ब्लड प्यूपिल का वो स्किल है बहुत ही ज्यादा हार्श है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें अपने अपोनेंट की आंखों में देखना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको अपने इल्यूजन में डालने के लिए। और उसने तो बिना किसी ही सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के सनमो को अपने जाल में फंसा लिया। और ये तो सही में एक रियल जीनियस है, वो भी इस सेंचुरी में। आते में वो जोकर लड़की उस डायरेक्टर को विक्ट्री सिग्नल दिखाते हुए बोलती है देखो मैंने बोला था वो जीफिंग वाला स्टूडेंट उसको हरा नहीं पाएगा। और उसकी बातें सुन के साइड सनलिली बोल रही होती है तुम्हें किसने बोला कि मेरा भाई हार गया है अभी तक। और वो जोकर लड़की चिढ़ाते हुए बोलती है तुम्हारा भाई तो एक हाई स्कूलर से हार गया और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो अभी भी। और ये सुन के सनलिली बोलती है तुम बस रुको देखो। और तब बोलते सनलिली चिल्ला के बोलती है ब्रदर जल्दी से अपने कोऑपरेटिव स्किल का इस्तेमाल करो, और जो तुमने हाल ही में मास्टर करा है कोऑपरेटिव स्किल को जो कि तुमने बचा के रखा था स्कूल ग्रैंड कंपटीशन में यूज करने के लिए, तो ब्रदर जल्दी से उठो और उसे मार दो। और वो सुन के सनमो सोच रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं करा था कि एक हाई स्कूलर मेरे को फोर्स करेगा उसे यूज करने के लिए। और तब बोलते हम देखते हैं सनमो अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है और उस स्किल से उसका पूरा बॉडी चमकने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ये सब अभी यहीं पे खत्म होगा। और तब बोलते हम देखते वो बहुत ही गहरी सांस लेने लग जाता है, मगर हम देखते सांस वो ले रहा होता है लेकिन उसका बिग व्यू घोस्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका होता है फूल के, और फिर वो इतना ज्यादा फूल जाता है कि वो फट जाता है और उसका जो बॉडी पार्ट होता है इधर उधर सब जगह फैल जाता है। और वो देख के लिनमो बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारा अल्टीमेट मूव है, और क्या ये तुम्हारा बायोकेमिकल स्निच अटैक है। तो हम देखते लिनमो उन सबको देख के सोच रहा होता है कुछ तो गलत है यहाँ पे, वो ड्रॉनिंग घोस्ट कहाँ चला गया अब। होते में लिनमो देखता है नीचे से वो ड्रॉनिंग घोस्ट सीधा निकल के आता है और वो देख के लिनमो तो शॉक हो जाता है, लेकिन होते में वो ड्रॉनिंग घोस्ट लिनमो को जकड़ लेता है। वो बोल रहा था अब पकड़ लिया मैंने तुमको, और इतना बोलते वो उस पानी के अंदर उसको खींचने लग जाता है। और लिनमो कैसे तैसे खुद को रोक रहा होता है पानी के अंदर जाने से, और वो बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मगर वो ड्रॉनिंग घोस्ट हंसता हुआ बोल रहा होता है ही अब नहीं भाग सकते तुम। और तुम्हें लिनमो देखता है सामने से सनमो अपने इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट को ऑर्डर देता है। वो इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट सीधा अपने इलेक्ट्रिक करंट से लिनमो के ऊपर हमला कर देता है और फिर उसको देख के लिनमो बोल रहा होता है अच्छा सनमो तो तुम यहाँ पे हो, और देखने में तो ऐसा लग रहा है ये जो थंडरस्टॉर्म कॉर्पोरेटिव स्किल एसेंस है जिसमें वो अपने जाइंट व्यू घोस्ट को पहले एक्सप्लोड कराता है और पूरी जगह को पानी से भर देता है जिससे कि वो ड्राउनिंग घोस्ट आराम से उस पानी के अंदर छुप सके और फिर वो अपने एनिमी को जकड़ सके। और उसके बाद आता है ये इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट जो कि अपने थंडरस्टॉर्म का इस्तेमाल करके किसी को भी राख बना देता है। और फिर लिनमो सोच रहा होता है मेरे पास जितना स्पिरिचुअल एनर्जी बचा हुआ है उससे तो मैं बस 2 ही स्किल को एक्टिव कर सकता हूँ अभी के लिए, और अगर मैं ब्लड प्रिजन इल्यूजन का इस्तेमाल करूंगा इस ड्राउनिंग घोस्ट पे तो फिर मैं आराम से यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन मैं तब भी उस थंडरस्टॉर्म से बच नहीं सकता हूँ जो कि मेरी तरफ ही आ रहा है। और में लिनमो अपने बिग चेस्ट घोस्ट को समन करते हुए बोलता है
तो चलो एक जुआ खेलते हैं अपनी जिंदगी के लिए और सीधा अटैक करने के लिए जाते हैं। काफी होते हैं लिनमो का हाथ चमकने लग जाता है और वो देख के सनमो बोल रहा होता है ये रोशनी कहाँ से आ रहा है। मगर होते में हम देखते हैं वहाँ पे बिग चेस्ट घोस्ट सामान हो जाती है और उतने में लिनमो बोलता है काउंटर अटैक को स्टार्ट करो। इतना सुनते ही और उतने में ही बिग चेस्ट घोस्ट अपने स्किल का इस्तेमाल करके सनमो के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते उस अटैक से सनमो पूरा फ्रीज हो जाता है और वो सोच रहा होता है शिट यार, पहले तो मैं फेल हो गया अपने घोस्ट का इस्तेमाल करके खुद को डिफेंड करने के लिए और ऊपर से मैंने उस घोस्ट को अपने ऊपर अटैक भी करने दे दिया। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने हम देखते सामने से चेन सा घोस्ट आ रहा होता है उसको मारने के लिए और उसको देख के सनमो बोल रहा होता है शिट मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और में वो अपने घोस्ट को बोलता है जायंट व्यू मेरे को प्रोटेक्ट करो। इतना सुनते हो जायंट व्यू उस चेनसो घोस्ट के सामने आ जाता है वापस से, मगर वो जो चेनसो घोस्ट होता है उसको लात मार के वहां से भगा देता है। अब वो देख के सनमो का पूरा फट जाता है। वो बोल रहा होता है जायंट व्यू घोस्ट, मगर जो चेनसो घोस्ट होता है वो खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है ही फ्रेश मीट। और वो देख के तो सनमो का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। वो सोच रहा होता है वो पागल इंसान मेरे को भी साथ में लेके मरना चाहता है और वैसे भी मेरा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है और ये बहुत ही बड़ा लूज होगा कि अगर मैं एक हाई स्कूलर से हार गया तो। आते में सनमो अपने इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट को कमांड देता है घोस्ट जल्दी से अपने टारगेट को चेंज करो और चेनसो घोस्ट के ऊपर अटैक करो। और इतना सुनते ही वो घोस्ट अपने थंडर स्टॉर्म से सीधा चेनसो घोस्ट के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते उसका थंडर स्टॉर्म सीधा आके चेनसो घोस्ट के पेट में आके लगता है और उस अटैक से चेनसो घोस्ट का पूरा पेट जल जाता है और उसका जो चेनसो होता है सीधा जमीन में घुस जाता है। और फिर वो देख के सनमो स्माइल करता हुआ बोल रहा होता है लिनमो तुम मेरे को भी साथ में लेके मरना चाहते थे, तुम कितना ज्यादा ही सोचते हो और इस मैच में जो विनर होगा वो मैं होऊंगा। मगर जो लिनमो होता है वो सोच रहा होता है चेनसो घोस्ट का जो अटैक पावर है वो 10 गुना बढ़ गया होगा वो थंडरस्टॉर्म खाने के बाद, तो अभी सही टाइम आ गया है काउंटर अटैक करने का। और उतने में लिनमो अपने चेनसो घोस्ट को बोलता है चेनसो घोस्ट जल्दी से अपने सेकंड स्किल को रिलीज करो जो कि है फ्रेंजी चेनसो अटैक। और इतना सुनते हम देखते चेनसो घोस्ट पूरा पागल सा हो जाता है, उसके पूरे बॉडी से लाल ऑरा निकलने लग जाता है। और फिर होते हम देखते हैं चेनसो घोस्ट अपने चेनसो को बहुत ही तेजी का गोल गोल घुमाने लग जाता है और वो तुरंत ही जाके सनमो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सनमो कैसे तैसे उस अटैक को डॉज कर लेता है नीचे झुक के और फिर वो नीचे बैठ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। मगर हम देखते जो चेनसो घोस्ट होता है वो पागलों की तरह अपने चेनसो को घुमाते जा रहा होता है और नीचे जमीन में पड़े हुए सनमो बोल रहा होता है इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट मेरे को बचाओ जल्दी से। और इतना सुनते इलेक्ट्रिकेशन घोस्ट अपने थंडरस्टॉर्म से अटैक कर देता है और वो अटैक आकर सीधा चेनसो घोस्ट को हिट करता है। वो हमें बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। मगर हम देखते हैं जो चेनसो घोस्ट का चेनसो होता है सीधा आके सनमो के कान में लगता है और सनमो का कान कट के गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ओ लिनमो। और फिर होते में लिनमो को 50 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं और फिर होते में वो जायंट व्यू घोस्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन घोस्ट को दिखाया जाता है और उनको देख के सनमो बोल रहा होता है मेरे इलेक्ट्रिफिकेशन घोस्ट और जायंट व्यू घोस्ट के पास थोड़ा सा एचपी बचा हुआ है, तो अगर मैं अपने ड्रॉनिंग घोस्ट को लेके यहाँ से भाग नहीं जाता तो मेरे को यही पे चेनसो घोस्ट के हाथों मरना होगा। और फिर होते में सनमो अपने ड्रॉनिंग घोस्ट को वापस से समन कर लेता है और फिर होते में हम देखते लिनमो को वो बोल रहा होता है हो फाइनली चलो ये फाइट खत्म हुआ। और लिनमो का फाइट देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग लिनमो की तारीफ कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं वो हो क्या ही लड़ा तुमने, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। और तुम हम देखते उस एजुकेशनल डायरेक्टर को वो हंसते हुए बोल रहा है इतना ज्यादा करेज और एजिलिटी ये तो पूरा ही अनपैरेलल्ड है इस पूरे प्रोविनियंस में, लेकिन फिर भी जो सनमो है उसकी तरह उतना भी अच्छा नहीं है। मगर में भीड़ से वो जोकर कल चिल्लाते हुए बोल रही होती है अब तुम्हारा टाइम है काउंटर अटैक करने का। और फिर इल्मो में उनके सामने खड़े होकर बोल रहा होता है अब मेरी बारी। और वो सुन के सनमो को तो हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है तो तुम क्या करना चाहते हो अब। और इल्मो अपने बिग चेस्ट घोस्ट के साउंड ऑफ डेथ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते उस अटैक से सनमो के जितने भी घोस्ट होते हैं सबका हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा होता है। मगर जो सनमो होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है मैं इससे नहीं हार सकता। और इतना बोलते वो अपने घोस्ट को बोलता है अटैक करो उस पे। मगर सनमो को पता नहीं होता कि बिग चेस्ट घोस्ट के अटैक से जिस भी एनिमी का एचपी 5% से कम होता है वो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता है। तो यही सेम उसके घोस्ट के साथ होता है और उसके घोस्ट वहीं पे फट जाते हैं और वो देख के सनमो का पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रहा होता है नहीं। और फिर वो जमीन में झुक के अपने घोस्ट के बचे हुए टुकड़े को हाथ में लेते हुए बोल रहा होता है मैंने इन घोस्ट को अपने हाथों से कल्टीवेट करा था और मेरे को पता भी नहीं है ये कितने ज्यादा नरिशिंग थे और वो बस ऐसे ही चले गए। अब वो ये सब बोल रहा होता है कि होते हैं वो भी खून की उल्टी कर देता है और उससे लिनमो को 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। और उसको जमीन में पड़ा हुआ देख लिनमो बोल रहा होता है
जब कोई भी कॉन्टेक्टेड घोस्ट तबाह हो जाता है तो वो एक बैकलिस्ट की तरह काम करता है घोस्ट वार्डन के लिए। तो फिर सनमो को भी अभी उसी के कर्मों का फल मिल रहा है। और फिर होते हम देखते हैं लिनमो उस फाइट को जीत जाता है और सभी लोग उसको चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं लिनमो जीत गया, विनर विनर। और फिर होते में लिनमो सीधे जाता है सन लिली के पास और उसको जाके बोलता है जल्दी से मेरे घोस्ट ब्रीड को दे दो। और ये सुन के वो लिनमो को बहुत ही गुस्से से वो घोस्ट ब्रीड को देते हुए बोलती है तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं भी देखती हूँ तुम कितने देर तक एरोगेंट रहते हो ऐसे। मगर होते में लिनमो वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है किसे फिक्र है तुम्हारी, मैं तो यहाँ पे घोस्ट ब्रीड खरीदने के लिए आया था लेकिन मेरे को फ्री में ही 2 मिलियन वाला घोस्ट ब्रीड मिल गया, वो भी बिना 1 रुपए खर्च करे। तो अब जाके सीधा मैं इसको एब्जॉर्ब करूंगा। और तब बोलते लिनमो वहां से चल जाता है। उतने में ही हमको उस डायरेक्टर को दिखाया जाता है और वो डायरेक्टर सनमो को देखता हुआ बोल रहा होता है एक जीनियस जो कि जीव फ्यूम से कल्टीवेट होकर आया है वो एक हाई स्कूलर को भी नहीं हरा सकता, ये तो किसी भी काम का नहीं है, ये तो बस एक लूजर है। और वो ये सब सोच रहा था कि उतने हम देखते साइड से वो जोकर गर्ल आ जाती है और वो उसको बोलती है तो कैसा रहेगा कि तुम हमारे बेड को पूरा करो। और तो सुनते ही वो डायरेक्टर उस लड़की को वो घोस्ट ब्रीड देता हुआ बोलता है ये लो तुम्हारा ग्रीन क्रॉप्स घोस्ट ब्रीड। और फिर वो घोस्ट ब्रीड लेके वो जोकर गर्ल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोल रही होती है ही मैंने फ्री में 100,000 कमा लिया। और वो उस घोस्ट ब्रीड को लेके वहां से जा रही होती है कि उतने में वो नोटिस करती है कि सन लिली कुछ गुंडों को बोल रही होती है उसको जान से मार दो, वो बचना नहीं चाहिए। और वो सुन के वो जोकर गर्ल बोल रही होती है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो रिवेंज लेना चाहती है। और अभी तो लिनमो का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है बहुत ही ज्यादा कम हो गया होगा और उसको ऊपर से बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरी आ रखा है उन घोस्ट से। तो फिर लिनमो इन लोगों का अपोनेंट नहीं होना चाहिए। और फिर होते में वो लिनमो को याद करते हुए बोल रही होती है मैं ये सब सुन के बस खड़ी नहीं रह सकती। और फिर होते में हमें वापस से लिनमो को दिखाया जाता है। हम देखते हैं लिनमो अपने साथी घोस्टों के साथ वहां से जा रहा होता है और वो उनको बोल रहा होता है आज तुम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा करा है तो तुम सभी को आज रिवॉर्ड मिलेगा मेरी तरफ से। और हम देखते हैं लिनमो के पास एक बैग होता है जिसमें बहुत सारे मीट और दूसरे सामान होते हैं। और जो चेनसॉ घोस्ट होता है उस मीट को देख के उसके मुंह से लाल टपक रहा था और वो बोल रहा होता है मीट मीट। और लिनमो से बोलता है चेनसॉ आज मैं तुम्हें मीट खिलाऊंगा। और फिर होते में लिनमो अपने बिग चेस्ट घोस्ट को एक ब्रा देते हुए बोलता है बिग चेस्ट घोस्ट इसको पहनने के बाद तुम जरा सा भी टायर्ड महसूस नहीं करोगे। और वो देख के वो बिग चेस्ट घोस्ट बोलती है यू बास्टर्ड। मगर साइड से ब्लड पीपल बोलता है मेरे लिए क्या है। और लिनमो बोलता है हाँ तुम्हारे लिए भी है इस बैग के अंदर, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट आई ड्रॉप लेके आया हूँ मिल्टोर्नेट ऑयल। और वो सुन के ब्लड पीपल को गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है यू बास्टर्ड तुम मेरे लिए मेंथोलेटेड ऑयल लेके आए हो। और ब्लड पीपल को गुस्सा दिलाने से लिनमो को 40 ब्रेक थ्रू वर्ड मिल जाते हैं और वो हंसते हुए ब्लड पीपल से बोलता है ही क्या मेंथोलेटेड आई ड्रॉप्स नहीं है। बहुत हम देखते हैं ब्लड पीपल के गुस्से से उसका जो लॉयल्टी लेवल होता है वो 5% गिर जाता है लिनमो के लिए। और वो देख के लिनमो बोलता है अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं कहाँ लेके आया हूँ मेंटोलेटेड ऑयल, मैं तो सारे आई ड्रॉप्स लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। और ये सुन के ब्लड पीपल बोलता है अच्छा फिर देगा और उससे वापस उसका लॉयल्टी लेवल बढ़ जाता है। और फिर होते में वो चारों वहां से जाने लगते हैं लेकिन होते में ही ब्लड पीपल को कुछ नोटिस होता है और वो लिनमो से बोलता है कुछ लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। और वो सुन के लिनमो ब्लड पीपल से बोलता है बडी तुम्हारी आंखें तो बहुत ही ज्यादा कमाल किया है, तुम आगे का और पीछे का एक ही साथ में देख सकते हो। और ये सुन के ब्लड पीपल बोलता है मैं 200 साल पुराना हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ, मैं खतरों को बहुत ही जल्दी महसूस कर लेता हूँ। और ये सुन के लिनमो बोलता है समझ गया, लेकिन ब्लड पीपल बोलता है उससे तुम क्या करोगे, अब तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो गया है और जो चेनसॉ घोस्ट है वो भी इंजर्ड हो गया है, वो भी फाइट नहीं कर सकता अब तो। अब वो ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने में हम देखते हैं वो जो गुंडे होते हैं लिनमो के ऊपर हमला कर देते हैं और वो ब्लड पीपल देख लेता है और वो लिनमो से बोलता है ध्यान से। और तो सुनते लिनमो उस अटैक को डॉज कर लेता है जंप मार के और वो बोल रहा होता है ये तो कोरोसिव स्लाइम है कोरोइड घोस्ट का। और फिर लिनमो धुएं को देखता हुआ बोलता है ये बहुत ही ज्यादा क्लोज था। और तमाम उन गुंडों को दिखाया जाता है और वो लिनमो को बोल रहा होता है गुड मूव्स, तभी सोचू सनमो तुम्हारे हाथों कैसे हार गया। मगर साइड से दूसरा वाला बोल रहा होता है बकवास करना बंद करो और जल्दी से उसकी जान ले लो जिससे कि हम ब्रदर सन का बदला ले पाए। और हम देखते हैं उस आदमी के पास एक वैम्पायर घोस्ट भी होता है और वो देख के ब्लड पीपल भी बोल रहा होता है इसके पास तो एक वैम्पायर घोस्ट है, ये तो और भी ज्यादा ट्रिकी होते जा रहा है। बहुत में लिनमो अपने घोस्ट से बोलता है जल्दी से सभी पीछे हटो। मगर जैसे वो पीछे हटता है वो देखते है पीछे से और एक आदमी आ जाता है और वो लिनमो से बोल रहा होता है अब तुम्हारे पास कहीं भी भागने की जगह नहीं है। और फिर वो देख के लिनमो अपने दोनों घोस्ट से बोलता है ये लोग तो आगे और पीछे से एक साथ अटैक कर रहे हैं, तो क्या तुम दोनों इनको संभाल सकते हो। और वो सुन के ब्लड पीपल बोलता है मैं अभी एक इविल स्पिरिट हूँ और अभी मेरे पास बस 2 ही लेवल का स्किल है और अगर मैं अपने डीवल लेवल स्पिरिट में पहुंच पाता तो तब मैं अपने अल्टीमेट मूव को अनलॉक कर पाता, तब मैं इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता।
तो मैं अभी तुम्हें बस यही सजेस्ट करूंगा कि तुम इनको सरेंडर कर दो। ऐसा बोलते ही वो और बीचर्स घोस्ट दोनों सफेद झंडा दिखा देते हैं, मगर हमारा जो चेंसो घोस्ट होते हैं वो बहुत ही जोश के साथ बोल रहा होता है, नहीं मेरा अभी भी 10% HP बचा हुआ है तो मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। मगर लिनमो से बोल रहा होता है, अभी एक बुल्फ आगे है और एक टाइगर हमारे पीछे है और ऊपर से एक वैम्पायर हवा में उड़ रहा है और साथ ही में मेरा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही कम हो चुका है। तो देखने में तो बस यही लग रहा है कि मेरे को सरेंडर करना होगा। मगर होते में वो जो गुंडा होता है वो लिनमो से बोलता है, तुम लिनमो है ना, तुम कबाड़ के ढेर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ जीफिंग एकेडमी को नीचा दिखाने का। मगर जो लिनमो होता है उनको देख के बोल रहा होता है, तुम लिटिल ब्रेड, क्या तुम मेरे को यहाँ पे लूट निकले आए हो। और फिर लिनमो मनी मन सोच रहा होता है, अब जब कोई भागने का जगह बचा नहीं है तो अब मैं थोड़ा टाइम बाय कर सकता हूँ जिससे कि मैं कोई भागने का प्लान सोच पाऊँ। मगर ये सुन के वो गुंडा बोलता है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। और तो सुनते लिनमो एक क्यूट सा फेस बनाने का ट्राई करते हुए बोलता है, मगर तुम लोग तो किसी कलरफुल चीज के बारे में बात कर रहे हो, मगर उस चीज के लेकर तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं हो। और लिनमो की ये बात सुन के और उसकी हरकत देख के उन सभी का पूरा होश उड़ जाता है और इससे लिनमो को 30 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन उतने में वो गुंडे बोल रहे होते हैं, छी कितना डिस्गस्टिंग हो तुम। और फिर वो दूसरा आदमी बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, हमें तुम्हारी जिंदगी चाहिए और तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है तो तुम्हें अब मरना पड़ेगा। और इतना बोलते वो अपने घोस्ट को बोलता है, क्रॉड घोस्ट अटैक करो। और वो देख के लिनमो बोल रहा होता है, अरे यार ये लोग तो सीधा अटैक कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं है। और हम देखते वो क्रॉड घोस्ट अटैक करने वाला ही होता है कि उतने में हम देखते हैं हवा से कोई चीज उड़ के आता है और उस घोस्ट के सामने आके गिरता है और उसके तुरंत बाद ही वहाँ पूरे जगह में धुआं धुआं हो जाता है और उस धुएं से वो गुंडे खांसने लग जाते हैं और वो बोल रहे होते क्या हो रहा है मैं अपनी आंखें क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ। मगर जो लिनमो होता है वो अपने मुंह को बंद कर लेता है। उतने हम देखते हैं उसके ऊपर से एक रस्सी गिरता है उसके पास और कोई उसको बोल रहा होता है, इसको पकड़ो। और लिनमो वो देख के उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ जाता है और लिनमो से बोल रहा होता है, कौन है वहाँ पे, लेकिन छोड़ो अभी मेरे को भागने के ऊपर ध्यान देना है। और तब हम देखते हैं लिनमो हवा में पहुंच जाता है और वो ऊपर देख के बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो। और फिर उतने में हम देखते हैं उस जोकर गर्ल को और वो लिनमो को हाथ देते हुए बोल रही होती है, ही चलो बाद में बात करते हैं, जल्दी से ऊपर आओ। और फिर लिनमो हाथ पकड़ के ऊपर आ जाता है, मगर नीचे से जो गुंडे होते हैं लिनमो को देख के बोल रहा होता है, थर्ड ब्रदर वो लोग हवा में हैं, जल्दी से उनका पीछा करो। और तो सुनते वो जो वैम्पायर घोस्ट वाला बंदा होता है वो अपने वैम्पायर के ऊपर बैठ के लिनमो का पीछा करने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, मेरे वैम्पायर घोस्ट का स्पीड के मुकाबले तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। और उसको देख के लिनमो हैरानी के साथ बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो क्या मैं किसी घोस्ट को समन करूँ उसको रोकने के लिए। मगर जो जोकर गर्ल होती है वो स्माइल करते हुए बोलती है, तुम बस आराम से बैठो यहाँ पे और मेरे को देखो। और इतना बोलती वो अपने जेब से एक मिर्ची वाला स्प्रे निकालती है और सीधा उस आदमी और उस घोस्ट के मुंह पे मारती है। और तब हम देखते उस मिर्ची से उन दोनों का आग पूरा जलने लग जाता है और वो चिल्ला रहे होते मेरा। और फिर वो दोनों सीधा जाके नीचे जमीन में गिर जाते हैं। और फिर होते हम देखते हैं लिनमो जोकर गर्ल के साथ आराम से हवा में उड़ता हुआ जा रहा होता है और लिनमो ने उसका कमर पकड़ के रखा होता है और वो लड़की बोल रही होती है, मेरे को गुदगुदी हो रहा है। और तो सुनते लिनमो अपना हाथ हटाते हुए बोलता है, तुमने मेरी मदद क्यों करा। और वो सुन के वो लड़की बोलती है, मैं जीफिंग एकेडमी को बुरा काम करते हुए नहीं देख सकती। और वो सुन के लिनमो बोलता है, मैंने यही सोचा था। और फिर हम देखते वो दोनों नीचे जमीन में आ जाते हैं और फिर वो जो जोकर गर्ल लिनमो को जीप दिखाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे लुक के ऊपर मरती हूँ। ये सुन के लिनमो बोलता है, अरे मैं तो बस गलत समझ रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया मेरे को। और ये सुन के वो जोकर गर्ल मुंह फुला लेती है, लेकिन होते में लिनमो बोलता है, क्या तुम यहाँ पे रहते हो। मगर वो लड़की बोलती है, नहीं ये मेरा एक बेस है और मेरे पास ऐसे बेस तो बहुत सारे हैं, जब मेरे को छुपना होता है तो मैं यहीं पे आ जाती हूँ सीधा। और ये सुन के लिनमो बोलता है, तभी सोचो तुम अपने साथ गैस और पेपर स्प्रे क्यों रखते हो, तुम तो पूरे एक्सपर्ट हो भागने में। और फिर लिनमो से बोलता है, वैसे तुमने मेरी जिंदगी बचाया लेकिन अभी तक मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। इतना सुनते वो बोलती है, मेरा नाम एन रेन है और मैं बिल्कुल ही पीसफुल हूँ रेन जैसे। इतना सुनते लिनमो से बोलता है, अरे तुम्हारा सरनेम एन है, मेरे मदर का भी सरनेम एन है और जो सरनेम एन है वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है इस कंट्री में। और तुम दूसरी हो जिससे मैं मिला हूँ जिसका सरनेम मेरी मदर की तरह है। और ये सुन के इन बड़े उदास के साथ बोलती है मेरा सरनेम मैंने अपनी मदर से लिया है और वो हमेशा ही बहुत बीमार रहती है, तो अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये सुन के लिनमो मनी मन सोच रहा होता है, एन रेन बिल्कुल ही मेरी बड़ी बहन की तरह है, ये अभी 15 या 16 साल की होगी लेकिन ये बिल्कुल भी केयरलेस नहीं है बाकी बच्चों की तरह और ये बड़ों की तरह प्रेशर फील करती है इन सब चीजों की वजह से। और वो होते में लिनमो उसके कंधे में हाथ रख के बोलता है, तुम इसलिए बैंडिट बन गई क्योंकि तुम अपने मदर का मेडिकल एक्सपेंसिव को चुकता करना चाहते हो, है ना, तभी तुम जीफैंग एकेडमी को इतना ज्यादा नफरत करते हो और सिक्योरिटी ब्यूरो को भी। और इतना सुनते ही एनरन बहुत ही गुस्से से बोलती है, बस यही रीजन नहीं है
मैं तो बस गाओ लूचेन को बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। और ये सुन के लिनमो बोलता है, गाओ लोंगचेन वो तो सिक्योरिटी ब्यूरो का डायरेक्टर है, मगर उसके लिए तुम्हारे अंदर इतना गर्ज क्यों है? और फिर एनरन बोलती है, बहुत टाइम पहले गाओ लोंगचेन ने मेरे मदर को अप्रोच करा था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और उसने बहुत सारे प्रॉमिसेस और अच्छी अच्छी बातें बोली थी मेरी मदर को। और जब उसका मकसद पूरा हो गया तब उसने मेरे को और मेरी मदर को अकेला छोड़ दिया। और बस इतना ही नहीं, उसने बाद में कुछ आदमियों को भेजा था मेरी मदर को इंजर्ड पहुंचाने के लिए। और उसने मेरे से मेरा लाइफ बॉन्ड घोष को भी ले लिया और अपनी बेटी को जाके दे दिया। और जो घोष डॉल गाओ शीशी इतना ज्यादा प्राउड करती है वो ओरिजिनली मेरे को बिलोंग करती है। और तब सुनते लिनमो सोचता हुआ बोलता है, तभी सोचूं मैं गाओ शीशी और इसका चेहरा इतना ज्यादा मिलता कैसे है? तो ये दोनों हाफ सिस्टर हुए, अलग अलग मदर के, लेकिन इनका फादर सेम ही है। अभी लिनमो से बोलता है, गाओ लूचेन तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक आदमी है, उसने तुमसे तुम्हारा घोष को लेके अपनी बेटी को दे दिया। और ये तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, बोन कटिंग से भी ज्यादा। और वो लड़की गाओ शीशी कितना ज्यादा शेमलेस है, वो तुम्हारे डॉल को लेके इतना ज्यादा प्राइड फील करती है। मगर एनरन बोली होती है, उन लोगों ने मेरे को और मेरी मदर को चोट पहुंचाया, वो लोग एक नंबर के स्कॉन्ड्रल्स है। मगर जो लिनमो होता है वो एनरन से बोलता है, गाओ लोंगचेन ने मेरे को सारे प्रोविनियंस के कॉलेज से बैन करा रखा है, तो मेरे अंदर भी बहुत ग्रजेस है उसके लिए। और ऊपर से तुमने तो मेरा जान भी बचाया है, तो तुम अब मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारा स्कोर सेटल करके रहूंगा और मैं गांव फैमिली के फादर और डॉटर को दोनों को तबाह करके रहूंगा। ऐसा सुनते ही एनरन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो लिनमो से बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो, वो लोग बहुत ही ज्यादा नंबर में हैं और हम लोग तो बस 2 जने ही हैं। अभी वो अपना आंसू पोंछते हुए बोलती है, तुमने तो अभी जॉफिंग एकेडमी के लोगों को भी ऑफेंड कर दिया है और वो लोग तुमसे बदला लेना चाह रहे हैं अभी, तो उनके पास मत जाना तुम। मगर जो लिनमो होता है वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोल रहा होता है, अरे वो सब तो मेरे को पहले से ही पता है, तो अभी के लिए तुम बस मेरे डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, मैं जल्दी से बायोंग कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, तो जब मैं अच्छे से कल्टीवेट कर लूंगा तब मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा। ऐसा सुनती एनरन लिनमो के पीठ में धक्का मारते हुए उससे बोलती है, बायोंग एकेडमी उसके आसपास ही तो मेरा एक बेस है और वहाँ पे जो एंशिएंट टॉम है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो मैं कभी तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊंगी। और हम देखते लिनमो अपने पेट में हाथ देता हुआ उससे बोलता है, एंशिएंट टॉम। और फिर लिनमो सोचता है वहाँ तो भयानक भूत भी हो सकता है। और लिनमो को सोचता हुआ देख साइड से एनरन बोलती है, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी करेज नहीं है और तुम बदला लेना चाह रहे हो। और ये सुन के लिनमो से बोलता है, किसके अंदर लो करेज है, मैं तो बस हैरान हो गया हूँ तुम्हारे बेसिस के बारे में सुन के। और उतने में ही एनरन बोल रही होती है, ब्लैक साशा गैंग उन्हीं लोगों को रिक्रूट करती है जिन लोगों को सिक्योरिटी ब्यूरो ने हार्म पहुंचाया हो, तभी मैं एक ही बेस से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, तो हम लोग एंशिएंट टॉम या फिर वेयर हाउसेस हम लोग कहीं पे भी सो सकते हैं। और ये सुन के लिनमो से बोलता है, इम्प्रेसिव। और फिर लिनमो सोच रहा होता है ये लोग तो बहुत ही जल्दी डेवलप और ग्रो हो रहे हैं, तो इसीलिए ये लोग अपने लोकेशन को चेंज करते रहते हैं जिससे कि जो सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हैं इनको पकड़ ना पाए। मगर एनरन तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग जिंदगी जी रही है। और फिर होते में लिनमो अपने बैग से कुछ निकालता हुआ एनरन से बोलता है, तुमने मेरी जिंदगी बचाया तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता, तो मैं तुम्हारे साथ अपने आधे घोस्ट ब्रीड को शेयर करूंगा जो कि मैंने आज कमाया है। और वो देख के एनरन बोल रही होती है, अरे मेरे को तुम्हारे पेटी और तुम्हारी चैरिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो बस वही घोस्ट ब्रीड चाहिए होता है जो कि मैंने दूसरों से लूटा होता है। और फिर ये सुन के लिनमो से बोल रहा होता है, अरे तुम बस यही सोचना कि तुमने मेरे को लूट लिया है। मगर एनरन बोल रही होती है, अरे नहीं मैंने ना बोला है ना तुमको, मेरे को नहीं चाहिए। मगर हम देखते लिनमो के हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है और जैसे वो बैग नीचे गिरता है उसके अंदर से वो बरा निकल के आ जाता है। और वो देख के तो एनरन का मुंह लाल हो जाता है और वो लिनमो से बोलती है, तुम परवर्ट। और वो सुन के लिनमो अपना चैट जैसा फेस बनाता हुआ बोलता है, अरे मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनो, नहीं मेरे क्लैरिफिकेशन को सुनो, मैं वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर लिनमो अपने बिग चेस्ट घोस्ट को समझ करके बोलता है, मैं तो इसके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। और फिर वो अपने घोस्ट से बोलता है, इसको बोलो मैं किस लिए लेके आया हूँ। और वो देख के एनरन बोल रही होती है, हाँ ठीक है मैं बिलीव करती हूँ तुम पे। और फिर होते में लिनमो उसको अपने घोस्ट भी देते हुए बोलता है, अगर तुम आज मेरी जिंदगी बचाने नहीं आते वहाँ पे तो वो लोग मेरे को जान से मार ही देते, और भले ही मैं मरा नहीं होता वो लोग मेरे को आधमरा करके छोड़ देते और फिर वो मेरा सारा पैसा और गोश्त ब्रीड लेके ऐसे ही चले जाते। तो ये लो मेरा आधा गोश्त ब्रीड, ये सब अब तुम्हारा हुआ। और फिर वो लेते हुए एनरन बोल रही होती है, ये मैं फ्री में नहीं लूंगी, तो अब से जब भी तुम्हें सिक्योरिटी ब्यूरो वाले या फिर ज़ीफेंग एकेडमी वाले तुमको परेशान करे तो तुम कभी भी आ जाना मेरे से मदद मांगने के लिए। और ये सुन के लिनमो एग्री कर जाता है उसकी बातों पे। और फिर होते में लिनमो बाहर जाने लगता है, लेकिन वो देखता है बाहर बारिश हो रहा होता है और वो देखिए पीछे से एनरन बोल रही होती है, अब तो बारिश हो रहा है बहुत तेज, तुम जा नहीं सकते अब, तो क्यों ना अब हम दोनों थोड़े मजे करें। और ये सुन के लिनमो बोलता है, क्या? तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। तो इसके आगे अब क्या होगा
वो दोनों अब क्या मजे करने वाले हैं और क्या एनरन और लिनमो मिलके सिक्योरिटी बैरू को हरा पाएंगे, ये सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तो फिर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।